नमस्ते दोस्तों। आप सभी को पता है हमने गवर्नमेंट एग्जाम में जो मैथ्स के टॉपिक आते हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। जो सेशन अपने स्टार्ट किया है आज है वो है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसके अंदर अपन लेके आए हैं क्लास नंबर फोर्थ। क्लास नंबर है फोर्थ। ठीक है। तो जो भी दिक्कत है आपको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अपन इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज स्टार्ट करते हैं गुणनफल, मल्टीप्लेक्शन, गुणा। गुणा इस तो क्या कर रहे हैं? गुणा। कल अपने अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, प्राइम नंबर वगैरह पढ़े थे। प्राइम नंबर भी अभाज्य संख्या को बोलते हैं। और परिमेय संख्याएं, दशमलव, ये चीज़ें अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी है जो आप देख सकते हैं। फिर है नया इसी के अंदर, किसी भी संख्या के गुणनफल उन क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त किए जाते हैं। मतलब किसी भी संख्या का गुणनफल कब प्राप्त किया जाता है? जब उसी संख्या को क्रमागत रूप से, जैसे सीक्वेंस से 1 2 3 4 उनसे गुणा करने पर जो नंबर प्राप्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? उनके गुणनफल, गुणज कहलाते हैं उनके। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनफल संख्या स्वयं होती है। मतलब कोई भी नंबर है, जैसे मान के चलते हैं 2 है, तो 2 का गुणनफल सबसे छोटा क्या होता है? वो खुद होती है। क्योंकि जैसे 2 को गुणा करते हैं 1 से, तो 2 ये क्या हो गई? सबसे छोटा, ये खुद होती है। ठीक है। गुणनों की संख्या अनंत होती है। अब इनको कैसे, कितने से गुणा कर लो? 2 को 1 से कर लो, 2 को 100 से कर लो, 2 को 500 से कर लो, 2 को 1000 से कर लो, 2 को 5000 से कर लो, कितने से गुणा कर लो, इनकी संख्या क्या होती है? अनंत तक होती है। अपना माइंड सेट क्या होता है? 2 का पढ़ा जो बोलते हैं अपन 10 बार, बस 2 का उतना ही होता है। नहीं, वो तो अपन को बस आता आता है। एक सीक्वेंस है कि हाँ इतना तो अपन को याद करना ही है। पर इनके जो गुणन होते हैं वो अनंत तक होते हैं। उदाहरण, 6 के गुणन, जैसे 6 को 1 से गुणा किया, 6 एकम 6। 6 को 2 से किया, 6 दूनी 12। 6 को 3 से किया, 18। 6 को 4 से किया, 24। तो ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। 5 से कर लो, 100 से कर लो, 500 से कर लो, 1000 2000, कितने से कर लो। फिर है जैसे ऐसे 18 का, 18 क्या होता है? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीस 54, 18 चौक 72, 18 पंजो 90। ऐसे ही इसको भी आगे अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रमागत सीक्वेंस से। एक सीक्वेंस जो जैसे 1 से किया, 2 से किया, 3 से, ऐसे नहीं। 1 के बाद सीधा 4 कर लिया, वो गुणनफल नहीं बनेंगे। बनेंगे बन सीक्वेंस से नहीं बनेंगे। आगे जैसे कौन सा पार्ट है इसके अंदर? फिर ऐसे ही अपन में गुणनखंड और भाजकों की संख्याएं याद करनी होती है। जैसे गुणनखंड किसे हम बोलते हैं? जैसे मान के चलो, गुणनखंड बोलते हैं जैसे यहाँ 10 है, इस 10 में छोटी से छोटी संख्याओं का भाग देंगे और वो क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। जैसे इसमें देते हैं 2 का, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। फिर देते हैं, यहाँ आएगा 2 का 10 में भाग देंगे तो आएंगे 5। 5 में देते हैं 5 का, यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये क्या हो गई? दोनों अभाज्य संख्याएं होगी। तो इनमें क्या है? जैसे ये संख्या आ गई 27,720, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या व विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुण, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। अपन को दो चीजें पूछी है इसमें, गुणनखंडों की संख्या और विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। अपन को करना क्या है? जैसे ये हो गया सॉल्यूशन इसका। इसका सॉल्यूशन है, जैसे मान के चलते हैं कि अपन इसका करते हैं गुणनखंड। किस वैल्यू का? इस वैल्यू का, 27,720 का। अब सबसे छोटी से छोटी संख्या किससे भाग देंगे? देखो इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0। जिसके इकाई का अंक 0 2 4 8 6 8 आए, उसमें किसका भाग जाता है? 2 का। ये नियम अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देते हैं 2 का, 2 एकम 2। देखो 7 है, 7 2 के पारे में आता नहीं,
तो 7 से जो छोटे नंबर है उसमें अपन जस्ट छोटे वाले में भाग देंगे। जैसे 6, 6 में जाता है कितनी बार, 3 बार। अब 7 में से 6 गए तो एक हासिल बच गई, एक यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 17। फिर 17 में 2 का भाग नहीं जाता, तो 17 से पहले कितने नंबर आते हैं, 16 आते हैं। 16 में क्या जाएगा, 2 का भाग 8 बार, एक फिर से बच गया। फिर आते हैं 12, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, तो यहाँ आ गए 6 और ये 0, ऐसा है ऐसा। फिर वापस इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 2 का भाग देंगे। तो 13 है, 13 में 2 का भाग नहीं जाता, तो उससे पहले वाला जस्ट नंबर तो 12 होता है, 12 में 2 का भाग जाता है 6 बार, तो यहाँ 6 एक हाथ, एक आगे चला गया। फिर ये हो गए 18, 18 में 2 का भाग कितने बार आता है, 9 बार। फिर 6, 6 में कितनी बार, 3 बार, फिर 0, ऐसा कैसा। फिर से इकाई का अंक 0 है, फिर से 2 का देंगे, तो इसमें जाएगा 2 3 6, 9 है, 9 में नहीं जाता, तो जस्ट पहले वाला 8, 8 में जाता है 4 बार, एक आगे। तो 13 हो गए, 13 में 2 का पहाड़ा या 2 का भाग नहीं जाता, तो फिर आते हैं 12, तो ये आता है 6 बार और एक आगे जुड़ने में 5, 10 होते हैं, जो इसमें 5 बार जाता है 2 का भाग। अब देखो 5 है, अब इसमें देखेंगे 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। इनके एडिशन का मतलब इनके जोड़ का, इनके जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होंगे उनमें 3 का भाग जाना चाहिए। जैसे 3 है, 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5, देखते हैं अब इसमें ये कितने होते हैं, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 4 में नहीं जाता, तो एक बार। फिर आगे 16 हो गए, 16 में भी 3 का पहाड़ा नहीं, भाग नहीं जाता, तो 16 से जस्ट पहले वाले नंबर 15, 15 में जाता है 5 बार, एक बच गया, 15 में जाएगा फिर से 5 बार। अब ये देखते हैं कि 3 का फिर से जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, इसमें भी जाएगा कितने बार, 3 थे यहाँ 9, 3 का पहाड़ा 3 बार। फिर यहाँ बचते हैं दो शेषफल रिमाइंडर के रूप में, 2 और 5 25, 25 में नहीं जाता, तो पहले वाला अंक 24, 24 में जाता है 8 बार। फिर एक अपने पास बचा था, ये हो गए 15, 15 में जाएगा 5 बार। अब इसमें फिर से देखते हैं कि 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये देखते हैं 3 और 8 11, 11 और 5 16, अब नहीं जाएगा, तो अब देंगे 5 का, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5। 5 का जो क्या होता है नियम, कि किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उसमें 5 का भाग हमेशा जाता है, तो 5 है ही, तो ये कितने बार चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 का 7 बार भाग देंगे 35 आएंगे, 5 सॉरी, यहाँ आएंगे 7। फिर 38 में से 35 घटाएंगे तो बचेंगे 3, 3 और आगे 5, तो ये हो गए 77। ठीक है, अब देंगे इसमें 7 का, क्योंकि स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्र में या तो 7 का जाएगा या 11 का जाएगा, अपन भाग देके देख सकते हैं ये वाला, ये आ गए 11 और फिर बच गए ये। अब इसमें क्या पूछा है अपन को, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो कितनी है, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, 1 2 3, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो ये कितने हो गए, 8 संख्या है, कितनी बार भाग दिया अपने, 8 बार दिया है, तो ये कितने हो गए 8। और ये देखो, इसका अगर अपन गुणनखंड करते हैं तो 3 बार तो आ रहे हैं 2, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 कितने बार आ रहे हैं, 2 बार, तो ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2, और 5 आ रहा है एक बार, तो ये 5 की पावर 1, और 7 आ रहा है एक बार, तो 7 की पावर 1, और 11 आ रहा है एक बार, तो 11 की पावर 1। ठीक है, फिर है विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या। अब ये पूछा है कि जो विभिन्न अभाजक हैं, मतलब जो अभाज्य संख्या है जिनका अपन ने भाग दिया वो कितनी है। देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। किसी भी नंबर में गुणनखंड में अगर अपन भाग देते हैं तो वो अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं अपन भाग देते हैं। तो ये क्या हो गई 5, तो ये नंबर हो गए 5, ये आना इनका पता चल गया। फिर है नेक्स्ट, पीडीएफ आज आगे पीछे हो गई। फिर है एक क्वेश्चन और है अपने पास ऐसे ही, जैसे इसमें दे रखा है कि 3 की पावर 7 है,
4 की पावर 6 है, 5 की पावर 9 है, 6 की पावर 8 है और 7 की पावर 11 है। तो इसमें अपन को बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसमें पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो अपन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में करते क्या है, इन नंबर को जोड़ देते हैं। अब कैसे जोड़ेंगे, जैसे 3 का है तो 3 का तो ऐसा कैसा लिख लें, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य है। अब 4 है तो 4 अभाज्य नहीं होते, उसको अभाज्य गुणनखंड बनाना पड़ेगा। तो इसको अपन दो बार लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। 5 अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या होती है, तो ये हो गए 5 की पावर 9। 6 नहीं होता, 6 में किसका 12 देंगे तब 6 डिवाइड होता है। देखो 6 का ऐसा होता है, 6 6 का देंगे 2 में तो ये 3 और ये 3 1। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3। ये 2 की पावर भी सेम, पावर सेम आएगी ऊपर वाली। अब अगर अपन इनका टुकड़े करते हैं तो पावर सेम आएगी। तो ये क्या हो गए, 2 की पावर 8 और 3 की पावर 8। 7 क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसमें पूछा है कि पहले संयुक्त संख्याओं का अभाज्य रूप बदलेंगे। जो संयुक्त है, कॉम्बिनेट कंबाइंड जो नंबर हैं जिनको गुणा करके लिखा गया है, उनको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे इनको डिटेल से कर रखा है, आप देख सकते हैं आगे। अब इसमें पूछा है अपन को, ये पूरा क्या हो गया, अपने पास एक नंबर हो गया, एक लाइन होगी जिसमें अपन सॉल्यूशन देखेंगे। ये संयुक्त अपन को पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, ये होती है, ये जो नंबर होते हैं। अभाज्य संख्याओं के जो पावर में जो नंबर होते हैं उनको अपन जोड़ के लिखते हैं, वही क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के संख्या होती है। जैसे ये 6 हो गए, 7 6 8 9 8 11, 7 6 8 9 8 11, इनको सबको जोड़ने पर क्या आएंगे, 55 आएंगे। क्या आएंगे, 55। तो ये नंबर क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। इनको जोड़ के ऐसे निकाल, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 100 लेते हैं अपन, इसका गुणनखंड करेंगे, 100 का गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटी संख्या किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 आ रहा है। ये 2 हो गया। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 में 5 बार जाएगा। और ये 0 ऐसा कैसा, फिर 2 का देंगे, ये 25 बार जाएगा। अब देखो 3 का भाग नहीं जाता, तो किसका जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का, क्योंकि लास्ट का अंक क्या है, 5 है। तो 5 का देंगे, 5 का जाएगा 5 बार, और 5 का एक बार। इसके क्या होंगे, तो इसके हो गए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्योंकि इनको कैसे लिखा मैंने, एक ही हो गया एक ही हो गया, जितने सेम अंक हो उनकी पावर लगा दो उसके ऊपर गुणा में। यहाँ पे 2 है तो पावर 5 की पावर 2। अभी यहाँ पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो इनको जोड़ दो, 2 और 2, ये हो गए 4। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम आपके लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए अच्छा मैटर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम सीक्वेंस से। बस थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ये एक एग्जांपल है अपने पास, ये हो गया। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किसे बोलते हैं, अपन ने पहले देख चुका। अपन ने पहले क्या किया है, एग्जांपल्स देखे। अब बोलेंगे एग्जांपल्स हमारी समझ में नहीं है, अपन क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे। अब बोलते हैं कि नहीं है, जो पावर्स होती हैं, अभाज्य संख्याओं के ऊपर जो पावर्स होती हैं, उनको जोड़ने पर जो नंबर मिलते हैं अपन को, जो आंसर प्राप्त होता है, वही क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। जैसे
यहाँ पे अगर अपन लें ये किसकी पावर, ये ऐसे एग्जांपल दे रखा है कि जैसे मान के चलो 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 1 2 है, 4 4 तो आएगा ही नहीं, 5 की पावर 1 है। तो यहाँ पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, 4 को जोड़ दिया, 2 को जोड़ दिया, 1 को जोड़ दिया, तो ये आ गई। अभी इसमें पूछा विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। मतलब कि संख्या पूछी है तो संख्या होगी 3, क्योंकि 3 अलग अलग है, 2 है, 3 है, 5 है। ये भी अभाज्य है संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और ये भी अभाज्य। इनका अपन ने भाग दिया तो ये क्या हो गए, भाजक हो गए। तो ये पूछा विभिन्न, विभिन्न मतलब अलग 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 अलग। ठीक है, विभिन्न का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, अलग अलग। तो ये दो हो गए, 1 2 और 3, तो ये संख्या तो हो गई 3, और इसमें ये क्या चीज हो गई, 2 3 और 5, इनका अपन ने भाग दिया है। अभ्यास के लिए अपन को एक एग्जाम्पल दे रखा है, अभ्यास के लिए एक एग्जाम्पल है। जैसे तुम खुद तो क्या ही करोगे। तो यहाँ पे जैसे 840 है। अब 840 में अपन दो चीजें देखेंगे, एक तो विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, और एक देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कैसे पता लगेगा कि इनको क्या है, इनको अपन करेंगे गुणनखंड। और गुणनखंड का सबसे पहला रूल है कि संख्या को पहचानो कि किससे भाग जाएगा, और हमेशा छोटी छोटी अभाज्य संख्या का इसमें भाग देना है, अभाज्य संख्या का। ठीक है, जैसे 0 है, 0 में 5 का या 2 का, ठीक है, तो 2 का देते हैं, 2 का। 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार, तो ये हो गए 4। फिर 4 है तो 4 में जाता है 2 बार, ये 2 हो गए, और फिर 0 ऐसा का ऐसा। ये 0 आगे लगा है ना, इसकी कीमत बहुत है। पहले लगाओ तो कोई दिक्कत, कीमत नहीं है इसकी, आगे लगा है तो इसको इग्नोर मत कर देना। यहाँ लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, फिर इसमें देते हैं 2 का। 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार, और 2 में जाता है 1 बार, और ये 0 ऐसा का ऐसा। फिर भी 0 आ रहा है तो 0 में 2 का फिर से देंगे, 2 का देंगे तो ये आएगा 1, और ये देखो 1 तो 1 में जाता नहीं, तो यहाँ क्या आएगी, भाग टूट की बिंदु, ये बिंदु। फिर आते हैं 10, 10 में देते हैं 2 का भाग 5 बार। अब देखो इसके मैंने क्या बताया था, जो अगला नंबर होता है अभाज्य संख्या का, वो होता है 3। 3 का पहाड़ा कैसे चेक करते हैं, 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 3 का रूल होता है कि जितने भी अपन को नंबर दे रखे हैं, जितने भी संख्याएं दे रखी हैं, उनको जोड़ो और उनमें 3 का भाग दे दो। अगर उसमें जा रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या में भी जाएगा। जैसे 1 0 1 और 5 जोड़ने पे आएंगे 6, तो 6 में 3 का जाता तो इसमें भी जाएगा। 10 में 3 का भाग देते हैं, नहीं जाता पूरा पूरा, अपन पहले वाले नंबर में जाता है, 9 आते हैं तो 3 बार जाता है, फिर एक आगे ऐड हो जाता है, ये हो गए 15। 15 में जाता है 5 बार। अब देखो 3 और 5 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 में नहीं जाता तो इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 में जाएगा 7 बार, और 7 ऐसा कैसा। अब अपनी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रख सकते हैं, इस तरीके से। 2 की पावर 3, 1 2 3 है तो 2 की पावर हो गई 3। 3 एक बार आ रहा है तो 3 की पावर हो गई 1, और 5 एक बार आ रहा है तो 5 की पावर हो गई 1, और 7 एक बार आ रहा है तो 7 की पावर हो गई 1। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करना है, अभी देखेंगे कि इसमें विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है। पहले तो जो बेस नंबर होते हैं वो कितने अलग अलग, 1 2 3 और 4। इसमें हो गया, यहाँ लिख देते हैं, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या, ये होती है
कितनी है? एक, दो, तीन, चार। कितनी है? चार। चार कौन सी है? दो, तीन, पाँच और सात। ठीक है। अब पूछा है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो देखो कितनी है, तीन तो यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या कितनी है? पावर में कितनी है? तीन। ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? एक, दो, तीन, तो यहाँ लिख दो तीन। तीन कितनी बार आ रहे हैं? एक बार, तो यहाँ लिख देंगे एक बार। पाँच कितनी बार? एक बार। और छः, छः सॉरी छः नहीं, सात कितनी बार? एक बार। इनको सबको जोड़ के लिखेंगे तो ये हो गए छः। ये क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होते हैं। ऐसे ही मतलब इनको निकालो, इनकी जो पावर होती है वो पावर वाले जो ऊपर वाले नंबर होते हैं इनको, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा, ये नंबर, इनको क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इनको जोड़ के लिखने पर। अब यहाँ पे देखो अपना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में अपन को करना क्या है? इसमें P का मान, Q का मान और R का मान, ये तीनों मान निकालने हैं। ये तीनों, ये जो तीनों मान है, ये तीनों मान अपन को निकालेंगे कैसे? तो इसका क्या करना है अपन को? पाँच, दो, दो, सात, दो, ये संख्या, तो इसका अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड। कैसे करेंगे? लास्ट का नंबर ये है, तो अब ये खुद करके देखो कैसे क्या आया। जैसे इसमें भाग देते हैं दो का, तो ये हो गए दो, ये छः और एक, तीन, छः। फिर से देते हैं दो का, एक, तीन, जीरो, छः, आठ। फिर से देते हैं दो का, छः, पाँच, तीन, चार। इकाई अंक देख लेना, दो, जीरो, दो, चार, छः, आठ आते हैं, उसमें हमेशा दो का ही जाता है। दो का फिर से देते हैं तीन, दो, एक आगे चला गया, छः और एक, सात। अब इकाई अंक चेंज हो गया, तो इनको जोड़ेंगे, तीन का जाता है कि नहीं जाता? तीन और पाँच होते हैं, तीन और दो होते हैं पाँच, पाँच और छः होते हैं ग्यारह, ग्यारह और सात होते हैं 18। तीन का भाग भी इसमें जाएगा, तीन एकम तीन, यहाँ भाग टूट रहा है क्योंकि ओनली दो है, तो आगे के नंबर जोड़ने के लिए भाग टूट की बिंदु 26 है। 26 में क्या हो जाएगा? तीन का भाग देंगे, 26 में जाता है न, 25 में जाता है, ओनली 24 में जाता है। तो 24 में देने के लिए अपन 24 में देते हैं 8 बार, दो नंबर आगे ऐड हो गए, 27 हो गया। 27 में तीन का भाग जाता है 9 बार। अब इसमें देखते हैं 9 और 8 कितने होते हैं? 17, 17 और एक 18। तीन का फिर से देंगे क्योंकि 18 में तीन का भाग जाता है, तो 10 में जाएंगे तीन बार, एक आगे, तो ये 6 और ये तीन। अब ये तो सिंपल है, तीन, छः, तीन इनमें जाएगा ही जाएगा। तीन, एक, दो, एक, इसमें नहीं जाएगा, इसमें किसका जाएगा फिर? सोचो, 121 में किसका भाग जाएगा? सोचो सोचो, 121 में किसका भाग जाएगा फिर? 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आइए के नंबर देखते हैं। अपन ने गलत कर दिया क्या? 121 में 11 का जाता है दो, 11 एकम 11, और ये ऐसे। अब क्या करना है अपन को? पहली चीज अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, फिर अभाज्य भाजकों की संख्या निकाल, विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या निकालनी है, और फिर देखते हैं अपन आगे। और अपन को करना है इसमें पी
क्यू आर का मान फाइंड। अभी देखो पी का अगर अपन 11 ले लेते हैं, क्यू का लेते हैं 3 और आर का लेते हैं 2, क्योंकि वहां पे क्या आ रहे थे, 2 की पावर कितनी दे रखी थी अपन को, 2 की पावर, पी की पावर 2, पी की पावर 2, क्यू की पावर 3 और आर की पावर 4। तो आर तो लेंगे अपन 2, क्योंकि आर 2 की पावर क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ 4 होनी चाहिए। 3 की पावर 3 लेंगे और 11 की लेंगे 2, क्योंकि 11 लास्ट में 2 ही बार आ रहा था। तो यहाँ हो जाएंगे पी की वैल्यू 11, क्यू की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 2। ये वैल्यू फाइंड करनी थी अपन को। और यहाँ ही देख लेते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएं होती हैं 2, 3 और 4। तो इनको जोड़ लेते हैं, 2, 3 और 4, ये कितने हो गए, 4 3 7, 7 2 9। तो ये तो हो गए अभाज्य गुणनखंड। और फिर जो विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्याएं होती हैं वो हैं 11, 3 और 2। 1 2 3, तो ये हो गए 3, 2, 3 और 11। चलो, तो ये क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी ये क्लास करेंगे अपन कल। और आपके लिए अच्छे से अच्छे मटेरियल को हम ध्यान में रखते हुए आपके लिए अच्छा मटेरियल ढूंढ रहे हैं और खुद तैयार कर रहे हैं। तो आप ऐसे हमारे चैनल पे बने ही रहिए। चलो, थैंक यू, बाय।